नमस्कार। नथिंग एग्जिस्ट्स दो नथिंग डाइज, मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। ये एक किताब लिखी गई और मेरा नाम गायत्री वल्लभ पांडे है। मैंने ये किताब लिखी और इसमें मेरी पत्नी डॉक्टर इला मिश्रा का भी पूरा योगदान रहा। तो क्यों लिखनी पड़ी ये किताब और आखिर ऐसा क्या है, कुछ नया है या वही घिसी पिटी बातें जो पहले दोहराई गई हैं उन्हीं को संकलित करके किताब लिख दी गई। क्योंकि आजकल किताब लिखना भी एक चलन की तरह हो गया है। हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति से मैं सुनता हूं कि नई किताब आ गई। तो आखिर किताब लिखने का क्या उद्देश्य है, ये भी एक कारण होना चाहिए ये समझने के लिए कि कोई व्यक्ति किताब क्यों लिखता है। अब हर व्यक्ति के किताब लिखने का कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे किताब लिखने का कारण एक साधारण सा कारण है कि जब मुझे ये अनुभव होता है कि कोई नई बात मैंने जानी और कोई ऐसी बात जो अभी तक पढ़ने में नहीं आई मेरे, या जो मुझे ढूंढ ढूंढ कर कहीं उसका सटीक उत्तर नहीं मिला, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर जब मैं अपने तर्क द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचता हूं किसी, तो मैं फिर उसको कलमबद्ध करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि दिमाग है, उसमें बहुत सी बातें आती हैं और चली जाती हैं। तो शायद ये विचार जो कौंधता है एक समय पर, वह फिर दोबारा उस रूप में प्रकट हो या ना हो, मेरे दिमाग से बात चली जाए और फिर मैं किसी को बता भी ना पाऊं। तो इसलिए मैं किताब के रूप में उसको संकलित कर देता हूं कि शायद किसी को इंटरेस्ट हो तो वो आज पढ़ेगा या कभी पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, या मुझे ही दोबारा इन प्रश्नों के उत्तर अगर नहीं मिल पाए तो मैं दोबारा आकर अपनी ही बात को देख सकूं कि मैंने उस समय क्या सोचा था। बहुत से ग्रंथ हैं पूरी दुनिया में और भारत में भी, और सबकी शुरुआत किसी न किसी जिज्ञासा या सोच से होती है। इस किताब को लिखने से पहले जो विचार मेरे मन में आ रहा था, वो विचार थे कि आखिर क्यों और कैसे इस सृष्टि का आरंभ हुआ होगा। विज्ञान में अपने तर्क हैं, आध्यात्म में अपने तर्क हैं, धर्म ग्रंथों में अपने अपने तर्क दिए गए हैं सबके। और यहाँ मैं किसी धार्मिक विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति थोड़े भी लॉजिकल तरीके से किसी भी धार्मिक पुस्तक को पढ़ेगा तो उसके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे जिसका उत्तर उसे उसमें कभी नहीं मिल सकता। अब चाहे वो 6 या 7 दिन में पूरी दुनिया को बनाने की बात हो, या फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हो और उसके बाद फिर डायरेक्ट उनके मुख से ब्राह्मण, या और फिर हाथ से क्षत्रिय, उदर से या जंघा से वैश्य और पैरों से फिर शूद्र के उत्पन्न होने की बात हो, तो ये चीजें बहुत लॉजिकल नहीं लगती। और जब हम इंसान के रूप में आ जाते हैं और फिर हम जीवन मृत्यु के साइकिल की बात करते हैं, हम बात करते हैं मोक्ष की, हम बात करते हैं पुनर्जन्म की, तो ये चर्चाएं बहुत वृहद होती हैं। लेकिन जब एक प्रश्न आया मेरे मन में कि अगर हम कह रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है? आखिर जब हम पुनर्जन्म की बात करेंगे तो पुनर्जन्म मतलब फिर से जन्म, पुनः जन्म, फिर से जन्म होना। तो फिर से जन्म किसका हो रहा है? हमें ये उत्तर भी तो देना पड़ेगा कि फिर से जन्म किसका हो रहा है। इसके बारे में बहुत सारी बातें, अब भज गोविंदम की बात चली एक बार, तो उसमें कहा गया कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, मतलब फिर से जन्म हो रहा है, बार बार जन्म हो रहा है और बार बार मृत्यु हो रही है। तो जन्म और मृत्यु किसकी हो रही है, इसका सटीक उत्तर मुझे किसी पुस्तक में नहीं मिला।
गीता की बात करें तो गीता ने कह दिया कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्रों को हम त्याग नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग नया शरीर धारण करता है। अब यहाँ जो शरीर मर रहा है उसका पुनर्जन्म हो नहीं रहा, क्योंकि यदि वो दफनाया जाए, जला दिया जाए, किसी भी प्रकार वह नष्ट हो जा रहा है। और जीवात्मा या जिसको आत्मा भी कह दिया जाता है, इसको आप मार ही नहीं सकते। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः अछिन्नो अयम दायो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च। तो जिसको जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, डुबोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, वो तो किसी प्रकार नष्ट हो ही नहीं सकता। तो वह जब मर ही नहीं रहा तो वह पुनर्जन्म कैसे लेगा? और जो शरीर को चेंज करने की बात है, ये तो बॉडी ट्रांसफर वाली बात हो गई कि एक चीज को चेंज करके हम दूसरे में जा रहे हैं। यहाँ पुनर्जन्म तो हो ही नहीं रहा किसका। आत्मा मरा नहीं और शरीर जो मरा वो दोबारे जन्मा नहीं, वो तो इसी ब्रह्मांड में फैल गया अलग अलग रूपों में। और फिर जो नया शरीर मिल रहा है वह तो नया शरीर है, वो किसी पुराने शरीर का जन्म नहीं है। तो यहां भी पुनर्जन्म की बात फेल हो जाती है। और गीता का ही एग्जाम्पल लोग बार बार अगर देते हैं तो गीता से पहले आता है गीता महात्म्य। और गीता महात्म्य में कहा गया गीता गंगोडकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता को जिसने गंगा जल के समान घोर के पी लिया वो पुनर्जन्म फिर नहीं होता। यहाँ पर पुनर्जन्म न विद्यते शब्द पर अगर ध्यान दें तो नहीं होता कहा जा रहा है। पुनर्जन्म न भविष्यति, नहीं होगा, ऐसी बात नहीं कही जा रही। तो ये बात मुझे स्ट्राइक की कि ये बताना ये चाह रहा है कि अगर किसी ने गीता जैसे ग्रंथ को पूरी तरह से समझ लिया तो वो ये समझ जाएगा कि पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि पुनर्जन्म नहीं होगा, अगर गीता को समझ लिया मोक्ष प्राप्त कर लोगे, नहीं, बात ये हो रही है कि पुनर्जन्म नहीं होता। तो आध्यात्मिक लोग गीता, रामायण, महाभारत, कुछ लोग कुरान, बाइबल, जो जिस धर्म के हैं वो अपने धर्मों के पुस्तकों के हिसाब से तर्क देना चाहते हैं, प्रमाण देना चाहते हैं कि देखो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये सारी बातें हम प्रमाण पूर्वक कहीं प्रूव नहीं कर पाते। और तब एक बात जो अक्सर मैंने देखी है, कहीं भी तार्किक चर्चा होती है तो अंत में ये बोल दिया जाता है कि कुछ तो होता होगा। इतने वर्षों से इतनी किताबें, इतने ग्रंथ इस पर लिख दिए गए, इतने महान ऋषियों, महर्षियों, दार्शनिकों ने इस पर अपनी बात रखी, तो क्या कुछ नहीं होता? ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो होता होगा जरूर, तब तो ऐसी बात आई है, वरना ये बातें आती ही क्यों? अब तब मेरे दिमाग में विचार आता है कि यदि हम अध्यात्म की ही बात लें तो बुद्ध से पहले भी माना जाता है कि बहुत से बुद्ध हुए, और विवादित है लेकिन माना जाता है कि उस समय वेद था और वेद के विरोध में बुद्ध खड़े हुए। उस समय के जो कर्मकांड थे उसके विरोध में बुद्ध खड़े हुए। तो बुद्ध नास्तिक हुए। नास्तिक मतलब जो वेदों का विरोधी है उसको नास्तिक कहा गया। अब ये कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है और कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो मिलावट वाली बात है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में भी बात आती है कि वहां पर अयोध्या कांड में बताया गया है कि बुद्ध की चर्चा है वहां पर। उसमें एक श्लोक में नास्तिक बुद्ध तथागत को चोर के समान दंडनीय बताया गया है, और ये वाल्मीकि रामायण में है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर रामायण में बुद्ध की चर्चा आ रही है तो क्या रामायण बुद्ध के बाद लिखी गई? खैर ये अलग विषय होगा, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ बातें ऑलरेडी थीं लेकिन बुद्ध उससे संतुष्ट नहीं हुए
और फिर बुद्ध ने अपना दिमाग, अपना लॉजिक जितना अप्लाई कर सकते थे उन्होंने किया, और उन्होंने फिर अपना सत्य ढूंढा, और तब जाके वो संतुष्ट हुए, किसी को कुछ बताने के स्थिति में आए। लेकिन फिर मेरे मन में एक विचार आता है कि आखिर बुद्ध ने ऐसा क्या सत्य पाया होगा जो उस रूप में अंकित नहीं है कि जिसको पढ़ के लगे वाह, आउट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, उन्होंने पंचशील बताया, उनके अष्टांगिक मार्ग हैं, ये सब हमारे पास हैं, त्रिपिटक हमारे पास है, अन्य बौद्ध साहित्य हमारे पास है। लेकिन बुद्ध ने आखिर ऐसा क्या ज्ञान पाया? तो उनका सबसे महत्वपूर्ण वाक्य जो मुझे लगता है कि वह अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने हमेशा ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया, तर्क करने पर जोर दिया, और किसी भी बात को हठात मानने से मना किया, भले वह उनकी ही बात क्यों ना हो। और संभवतः उन्होंने ये जान लिया कि अंतिम कोई सत्य नहीं, क्योंकि जो फैल रहा है वह ब्रह्म है, और जो फैल रहा है वह ब्रह्मांड है। तो जो अपने संपूर्ण रूप में है ही नहीं, उसको संपूर्णता से जान लेने का दावा कोई कैसे कर सकता है? ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है या जो ब्रह्मांड को जानता है वह ब्राह्मण है। मेरे अनुसार ब्राह्मण वह नहीं जो ब्रह्म को जानता है, मेरे अनुसार ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को इस रूप में जानता है कि ब्रह्म को संपूर्णता में जाना ही नहीं जा सकता। अब उसमें कुछ कथा कहानियां हैं जिसको इतिहास के नाम से भी कह दिया गया, जैसे रामायण की ब्रह्म ज्ञानी है रावण। लेकिन रावण अगर ब्रह्म ज्ञानी है तो उसको ये वो कैसा ब्रह्म ज्ञानी है कि उसको ये समझ ही नहीं है कि ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता, और फिर उसको अहंकार हो जा रहा है। जब आपके मन में ये विचार आ जाएगा कि कुछ ऐसा है जिसको संपूर्णता में आप जान ही नहीं सकते, लेकिन आपके अंदर ये जिज्ञासा बनी रहेगी कि जितना हो सके हम उसको जान सकें, तो आपके अंदर अहंकार आ कैसे सकता है? क्योंकि आप उसको पूर्ण रूप से तो जान सकते नहीं है, आपने पहले जान लिया है, और फिर आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं कि जितना भी पता चल जाए अपने जीवन काल में वो बहुत है। न्यूटन जैसे व्यक्ति को चैलेंज करने के लिए 200 साल तक लोगों को सहम के रहना पड़ता था, डर के रहना पड़ता था, और उनकी बातों को गलत सिद्ध करना मुश्किल था। फिर आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति ने गुरुत्वाकर्षण का एक नया डेफिनेशन दे दिया और वो प्रूव हो गया। लेकिन आज भी न्यूटन के लॉ यूज होते हैं। छोटे पैमाने पर अगर देखा जाए तो न्यूटन के लॉ होते हैं। जब हम बात करेंगे ब्लैक होल की, मैसिव ऑब्जेक्ट्स, मर्क्यूरी के सूर्य के चक्कर लगाने की, उसके ऑर्बिट की, तो वहां न्यूटन फेल होते थे। लेकिन फिर आइंस्टाइन की थ्योरी सही साबित हुई। जब क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी बात आई तो आइंस्टाइन का भी दिमाग चकराया और उन्होंने स्पूकी बिहेवियर एट अ डिस्टेंस इसको करार दिया। और बाद में अब जाकर कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जो हम क्वांटम एंटेंगलमेंट कह रहे हैं उसमें कोई इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, विच इज ट्रेवलिंग फास्टर देन लाइट, की आइंस्टाइन का लॉ ब्रेक हो जाए कि नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। बल्कि वहां पर यह बात हो रही है जिसको एक साधारण उदाहरण से अगर समझाया जाए कि मान लीजिए एक जोड़ी जूता है, तो एक लेफ्ट पैर का है, एक राइट पैर का है। आपने 1-2 डब्बे मंगाए बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले, और उनमें उन डब्बों में एक जूता दोनों में डाल दिया और एक को भेज दिया दूसरी गैलेक्सी में, मान लीजिए किसी साधन से, और एक अपने पास रखा। अब आपको ये नहीं पता है कि उसमें राइट पैर का जूता है कि लेफ्ट पैर का जूता है। लेकिन जैसे ही आप उस एक डब्बे जो आपके पास है उसको खोलते हैं और मान लीजिए उसमें राइट पैर का जूता निकलता है, तो इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है कि जो दूसरी गैलेक्सी में डब्बा है उसमें लेफ्ट पैर का जूता है। यहां किसी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन आपको जानकारी हो गई कि उतनी दूर रखा हुआ जो जूता गया वो कौन से पैर का था। ये बहुत ही
मैं बोलूं कि क्रूड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, लेकिन यही जो टेक्नोलॉजी है यही समझिए वहां काम करती है जहां किसी एक्चुअल इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान नहीं हो रहा या नहीं भेजा जा सकता, लेकिन हमको तुरंत पता चल जाता है कि ये अगर मेरे पास ये है तो वहां पर क्या होगा। सिमिलर चीज वहां के लिए है कि अगर कोई वहां पर कॉन्शियस चीज है जो ये आइडेंटिफाई कर सके कि वहां पर क्या है, तो उसे पता चल जाएगा कि यहां पर क्या है। अब इसी तरीके से बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर मैं ढूंढता रहा, और जब मुझे लगा कि मेरे पास कुछ ऐसे तर्क हैं जो मैं नया प्रस्तुत कर सकता हूं, तब मैंने ये पुस्तक लिखी, नथिंग एग्जिस्ट दो नथिंग डाइज। विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मेरे मन में भी ये सवाल आता था कि कोई जब किसी की मृत्यु होती है तो हम दुखी क्यों होते हैं। अब इसमें अगर मैं अध्यात्म से और इनसे उदाहरण लूं तो कहा गया कि मोक्ष, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, हिंदू दर्शन हो, सेल्वेशन, आप बाइबल ले लें, सेल्वेशन, मोक्ष या जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति जो है ये प्राइम गोल होना चाहिए। अब जब ये प्राइम गोल होना चाहिए तो जीवन में, तो अब कुछ लोग कहते हैं जीवन में मोक्ष मिल जाए, लेकिन आम धारणा यही है कि मरने के बाद आप फिर जन्म ना लेंगे। ये जो संभावना है ये मृत्यु प्रदान करती है। तो मृत्यु फिर दुख का कारण क्यों है? मृत्यु को तो संतोष का या खुशी का कारण होना चाहिए कि अब संभवतः मोक्ष मिल जाए, क्योंकि पिछले जन्म क्या किया हमने ये किसी को नहीं पता। अब जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि पुनर्जन्म किसका हो रहा है ये भी हम नहीं बता पाते, तो अब आगे जन्म होगा कि नहीं होगा इसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है ये भी नहीं पता है। तो मोक्ष मिलने की हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी मर रहे हैं तो शायद अब जन्म न लेना पड़े, तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। अब जैसे अष्टवसुओं की कथा महाभारत में आती है, जिनको शाप वश धरती पर आना है और फिर वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, उनको गंगा जी के पास भेजते हैं और गंगा जी कहती है कि अन्न जल ग्रहण करने से पहले तुमको मैं स्वयं में डूबा मोक्ष प्रदान कर दूंगी। अब उसमें 7 वसु को तो मोक्ष मिल जाता है, 8वें के समय शांतनु के सब्र का बांध टूट जाता है, वे गंगा को रोक देते हैं और जो बचते हैं वो हैं ये भीष्म। और भीष्म का जीवन कैसा रहा ये महाभारत की कथा में सब जानते हैं, अंत में उनको सरसैया पर सोना पड़ा। तो वसुओं को जो जन्म लेते ही पानी में बह के चले गए उनको तो तुरंत मोक्ष दे दिया गया। मतलब मृत्यु जो है वो मोक्ष का कारण है, वो सुख का कारण हो रही है। फिर हम मृत्यु पर दुख क्यों मनाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मुझे इससे पहले लिखी गई किताब जो मैंने आत्मा की खोज एक आधुनिक दर्शन लिखी थी, उस समय भी ये प्रश्न मेरे मन में था, लेकिन इसका समुचित उत्तर मेरे दिमाग में उस समय आया नहीं था। तो मैंने आत्मा के बारे में बृहद जानकारी उस पुस्तक में दी है। आत्मा होता है, नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है, और ब्रह्म, ब्रह्मांड, इन सब के बारे में मैंने उसमें जानकारी दी है, माया के बारे में जानकारी दी है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैंने अपनी इस पुस्तक नथिंग एग्जिस्ट दो नथिंग डाइज में देने की कोशिश की है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में कि ये ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का नतीजा है। क्योंकि जब हम जंगल, पहाड़ों और आपकी गुफाओं में रहते थे, एक पशु से थोड़े विकसित लेकिन पशु के समान ही जीवन बिताने को मजबूर थे, तो हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी था कि हम समूह में रहें। और किसी भी व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु समूह को कमजोर करती थी, और इसलिए हमारी सर्वाइवल की जो आशा थी वो कमजोर होती थी अगर हमारा समूह कमजोर होता था, और इसलिए मृत्यु दुख का कारण बनती थी। और किसी का जन्म हमारे समूह में एक नए मेंबर को ऐड करता था जो आगे जाके युवा होगा, मजबूत बनेगा, हमारे समूह की वृद्धि करेगा और उसको मजबूत बनाएगा। इसलिए किसी का जन्म जो है वो खुशी का कारण बना और मृत्यु
दुख का कारण। ये सब हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से हुआ, जो हमारे ब्रेन में फीड हुआ, क्योंकि जीवन को बचाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर थी और है। क्योंकि जीवन है तभी कुछ है, अगर जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। और जो व्यक्ति भी अब में से शमशान गए हैं, मृत्यु को देखा है, अनुभव किया है किसी के जाने को, वो समझ सकते हैं कि भाई उस वक्त लगता है कि क्या है जीवन, क्या है, कुछ भी नहीं है। आए एक दिन ऐसे चले जाना है, सबका साथ छूट जाना है, कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीजें हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियसली ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसलिए हमें दुख अकस्मात हो जाता है। हम कोई सोच के दुख उत्पन्न करेगा, फील करेगा, ऐसी बात नहीं है। ये अकस्मात ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अब समय है, समय को समझना भी जरूरी है, क्योंकि आइंस्टाइन ने समय की जो परिभाषा दी उसने सबको हिलाकर रख दिया। हमें लगता है समय लीनियर है, वो एक दिशा में चलता है, लेकिन इस कंसेप्ट को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। इसी तरह डायरेक्शन, आप जब नॉर्थ पोल पे खड़े हैं तो आपके सबसे सर के ऊपर आपको लगता है कि ऊपर है। अब कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ठीक साउथ पोल पर खड़ा हो, तो उसके पैर धरती से सटे होंगे, और जो आसमान जिसको वो अपने ऊपर कहेगा वो वास्तव में नॉर्थ पोल वाले के लिए नीचे है, लेकिन उसके लिए वो ऊपर है। तो डायरेक्शन जो है ये भी जो है एब्सोल्यूट नहीं है। जो हमारे लिए ऊपर है वो किसी के लिए नीचे है, किसी के लिए दाएं हो सकता है, किसी के लिए बाएं हो सकता है। इसीलिए स्पेस में जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो स्पेस वॉक करते हैं, वो डायरेक्शनली डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, उन्हें किसी डायरेक्शन का आभास नहीं होता। इसलिए ये जो ब्रह्मांड है ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन ऊपर नीचे के लिए नहीं है। ये आभास हमें इसलिए होता है क्योंकि हमारा पूरा जीवन जो है वो किसी न किसी डायरेक्शन से बंध के, हम कमरे में हैं तो सीलिंग ऊपर है, जमीन नीचे है, दीवारें अगल बगल हैं। हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आसमान ऊपर है, धरती नीचे है। तो ये जो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी हमें डायरेक्शन से बांध देती है, इसलिए हमारे लिए इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है कि बिना ऊपर नीचे के भी कुछ हो सकता है। समय की भी यही बात है। और जब स्पीड ऑफ लाइट की बात आती है तो हम जानते हैं कि कोई भी स्पीड ऑफ लाइट को मैच नहीं कर सकता, और जब कोई उस स्पीड से जाएगा तो उसके लिए समय भी रुक जाएगा। तो सोचिए अगर आप किसी लाइट पार्टिकल फोटोन से बात कर सकें तो वह आपको क्या बताएगा? उसके लिए तो समय गुजरा ही नहीं, और आपके लिए दिन महीने साल गुजरते रहे। ये पुस्तक भी ऐसी ही बातों से भरी पड़ी है जिसमें एक से एक बड़े सवाल और उनके जवाब दिए गए। अब अगर मैं कहूं तो नथिंग एग्जिस्ट दो नथिंग डाइज, पहली दृष्टि में यह वाक्य विरोधाभासी लगता है कि यदि कुछ अस्तित्व में है तो वह मरता क्यों नहीं, और यदि कुछ मरता नहीं तो फिर जिसे हम अस्तित्व कहते हैं उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। मैंने महसूस किया कि मृत्यु को समझने के लिए शायद पहले हमें अस्तित्व को समझना होगा, लेकिन अस्तित्व को समझने के लिए हमें अपने छोटे से मानवीय संसार से बाहर निकलना पड़ेगा, समय से, स्थान, पदार्थ से, चेतना से, और अंततः उस ब्रह्मांड से जिसने हम स्वयं एक अत्यंत छोटी सी घटना है। इसी खोज ने मुझे ब्रह्मांड के उन रहस्यों की ओर खींचा जिनके सामने आधुनिक विज्ञान भी अभी कुछ प्रश्न लिए खड़ा है। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या समय वास्तव में होता क्या है? क्या समय का भी कोई आरंभ था? जैसे हम कहते हैं कि बिग बैंग के साथ ही समय और स्पेस, समय और स्थान दोनों अस्तित्व में आए। इससे पहले समय भी नहीं था, जो कि किसी के लिए भी कल्पना करना मुश्किल हो सकता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई समय ही ना हो और कोई स्थान ही ना हो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यह पुस्तक
पाठक को यह विश्वास दिलाने का प्रयास नहीं करती कि मेरे पास सारे उत्तर हैं और मैं आपको सारे उत्तर इस पुस्तक में दे रहा हूं। इसके विपरीत मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको उस सीमा तक ले जाऊं जहां आपके निश्चित विश्वास थोड़े डगमगाने से लगे और आपके मन में एक नई जिज्ञासा जागे ताकि आप नए प्रश्न करें। या इस पुस्तक में आप कभी प्रकाश के साथ यात्रा करेंगे, कभी समय के साथ, कभी परमाणु की गहराइयों में उतरेंगे, कभी मानव चेतना के भीतर झांकेंगे। हम मृत्यु को केवल एक जैविक घटना के रूप में नहीं बल्कि अस्तित्व के रूप में भी देखेंगे। क्या मृत्यु किसकी होती है? शरीर की, पहचान की, स्मृतियों की, या जिसे हम मैं कहते हैं उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? ये सेल्फ क्या है? और एक बड़ी बात यह हो सकती है कि जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्या हम ब्रह्मांड को देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं या हम स्वयं ब्रह्मांड द्वारा खुद को देखने और समझने के प्रयास मात्र हैं? मे बी द यूनिवर्स इज लुकिंग एट इटसेल्फ थ्रू अस। अब आप समझिए कि हम पूरा जीवन बिता देते हैं लेकिन हम अपने आंखों से अपना चेहरा कभी नहीं देख सकते। हमें किसी मिरर की जरूरत पड़ेगी, हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमारा अक्स बने, हमारा रिफ्लेक्शन आए, तब हम उसको देख सकते हैं। हम अपने रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं, हम अपने फोटो को देख सकते हैं, लेकिन हम खुद कभी अपने चेहरे को नहीं देख सकते। शायद ब्रह्मांड को समझने का प्रयास भी इसी तरह है कि अपनी आंखों से अपने चेहरे को देखने का प्रयास, जो शायद ब्रह्मांड हमारे द्वारा करने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर क्या है सबका सत्य और क्या है अंतिम सत्य? क्या हम अंतिम सत्य को जानते हैं या हम जानने का प्रयास करते रहें और हम उस तक पहुंच जाएंगे कि हम नहीं पहुंच पाएंगे? इसी संभावना की खोज का नाम है नथिंग एग्जिस्ट दो नथिंग डाइज, मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। यह किसी निष्कर्ष की यात्रा नहीं है, यह उस रहस्य के करीब जाने की यात्रा है जिसके सामने विज्ञान, दर्शन और मनुष्य की जिज्ञासा तीनों अभी खड़े हैं। और शायद अंत में किसी निश्चित उत्तर से अधिक एक ऐसी दृष्टि मिले हमें जिसमें जीवन थोड़ा अधिक रहस्यमय, मृत्यु थोड़ी कम भयावह और दुखदाई और अस्तित्व कहीं अधिक गहरा हमें दिखाई देने लगे। क्योंकि कभी कभी किसी रहस्य को हल करना ही उसका उद्देश्य नहीं होता, कभी उसके भीतर प्रवेश करना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम यात्रा करते रहें और यात्रा करते करते ही अलविदा हो जाएं तो भी एक बड़ी उपलब्धि है। हर बार मंजिल पाना जरूरी नहीं, मंजिल की जुस्तजू में हमारा कारवां तो हो। इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं ये किताब आपको पसंद आएगी। आप कृपया लें, पढ़ें और आपकी जो भी जिज्ञासा हो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरी जितनी समझ है मैं आपके सामने आपके बातों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। गायत्री वल्लभ पांडे का प्रणाम, नमस्कार स्वीकार करें और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।